सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज डेट है 3 और 3 नंबर जो होता है वो होता है बृहस्पति का। और बृहस्पति हमेशा एक नॉलेजेबल, एक एडवाइज़र के तौर पे काम आते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी कुछ पावर्स आपके अंदर आज आ सकती हैं, जैसे कि आप के अंदर नॉलेज गेन हो सकती है किसी चीज़ के प्रति, या तो स्पिरिचुअल में या फिर सांसारिक मतों में, या फिर आपको 3D या फिर इस ट्विन फ्लेम जर्नी, या फिर आपको अपने पर्पस के बारे में एक नॉलेज मिल सकती है, या फिर आप किसी को कुछ एडवाइस कर सकते हो, एडवाइज़र के तौर पे काम पे आओगे। आज 2 चीज़ें होंगी आपके साथ, एक तो नॉलेज मिलेगी, एक एडवाइज़र के तौर पे काम आओगे। वहीं पे आज आपके साथ हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि कुछ आपको छुपी हुई चीज़ें, या फिर कल के समय आपको लग सकता है कि छुपी हुई चीज़ें आपको पता चली हैं कार्मिक से रिलेटेड, या फिर आपके डीएम से रिलेटेड। तो डीएम की कुछ बातें हैं जो आपको पता चल चुकी हैं, अब आप नेगलेक्ट करना चाह रहे हो उनको, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कार्मिक की कुछ चीज़ें पता चली हैं जिसकी वजह से आप नेगलेक्ट करना चाह रहे हो, कार्मिकों को अपने पास नहीं आने दे रहे, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस जो बने थे उनको अब आप खुद से हील कर रहे हो, पास नहीं आने दे रहे कार्मिकों को। और कहीं ना कहीं आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी हीलिंग प्रॉपर रखूं, किसी भी पर्पस में मैं पीछे ना रह जाऊं। तो अपनी एक्शंस पे आप अच्छे से काम कर रहे हो, और हारमोनियस लाइफ के लिए आप कहीं ना कहीं हारमोनियस रियूनियन लेना चाहते हो। एक्शन मोड है, पर कभी कभी कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं, या फिर उनको लगता है कि अब मेरा प्रॉपर तरीके से वर्क हो चुका है, अब मेरे बॉडी सोल लेवल पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कुछ दिन के लिए वो छोड़ देती हैं। तो ये डिवाइन की मर्जी होती है कि वो अपना इनर वर्क छोड़ रही हैं, पर कुछ दिनों बाद फिर से कम बैक करती हैं, क्योंकि ये एक जर्नी का पार्ट है और आपको करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन हो सकती है आपके या आपके डीएम के बीच में, तो कहीं ना कहीं डीएम तो बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। बॉडी का वाइब्रेशंस हो सकते हैं, बॉडी का पार्ट कोई भी हिल सकता है ज़्यादा, आईब्रोज, आईज, हाथ पैर, कुछ भी एक ऐसा पार्ट जो बहुत ज़्यादा हिल रहा हो। कंफ्यूजन का बोलूं तो आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में कोई कंफ्यूजन थी, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के परिवार के अंदर कुछ कंफ्यूजन थी, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपने परिवार के अंदर उस कंफ्यूजन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी 2 नंबर आया था जो कि कल था, और 2 नंबर इमोशंस का होता है, तो इमोशंस इतनी जल्दी रिकवर नहीं हुए हैं। वहीं पे स्टेबिलिटी है, पर कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं अभी भी। अब देखिए हुआ क्या है कि वो सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दी है लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, पर आपके बिना वो बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। उनने सब प्रयास कर लिए, अब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में थिंक करते हैं। टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है उनकी फैमिली में। उनकी फैमिली में बहुत सारे कार्मिक हैं जिनसे वो घिरे हुए हैं। पर मैं बात कहूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मान रहे हैं, तो ये गलत है। वो 5D लेवल पे आपको मानते हैं, 3D लेवल पे अपने काम को, अपनी मनी को, अपने पर्सन्स को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर 5D लेवल पर। 3D पे उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अभी आ सके, क्योंकि कुछ काम आपका रह गया है, हीलिंग रह गई है। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं, कार्मिक बैगेजेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण वो आ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके भी कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेजेस हैं तो हटाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, नेगेटिविटी बढ़ सकती है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई पिच पे जा सकती है, हाई हो सकती है। लॉजिकल और स्पिरिचुअल आपके डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों हो ही रहे हैं, लॉजिकल माइंड भी है, स्पिरिचुअल भी है। मैनिपुलेटिंग, जो उनके आसपास जितने भी कार्मिक थे, या फिर आपके आसपास जितने भी कार्मिक थे, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे।
गोल्स पे जाने के लिए मना कर रहे थे, तो आप समझ चुके हैं, आपको अब अपने अंदर विश्वास है कि मैं जा सकता हूँ। कार्मिक अपने आप दूर जा चुके हैं और कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट होने वाली है। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, हो सकता है फैमिली में आपके भी हो सकते हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन के, वैसे चल ही रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के, क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर रो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सोल लेवल पर एक अलग ही अकेलापन महसूस हो रहा होगा आपको, चाहे कितना भी वर्क किया हो। गुस्सा अचानक से आ रहा है या फिर एक जिद कर रहे हो आप, या फिर सामने वाले को सुनाने का प्रयास कर रहे हो, गलती आपकी हो चाहे अदर की, आप एग्रेशन मोड में हो, या फिर आपकी एनर्जी हैवी है, या फिर नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो स्टेमिना डाउन है। ये आपके डीएम की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके डीएम डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। अभी मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, तो वो स्पिरिचुअल लेवल पर डीप डाउन जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बाबा या फिर कोई एक ऐसा रेमेडी पकड़ रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, या फिर किसी पर्सन से पूछ रहे हैं कि मेरी बॉडी में मेरी जो सोल है उसकी हीलिंग कैसे होगी। कोई कह रहा है स्पिरिचुअल वर्क करो, कोई कह रहा है कि टोने टूट का ब्लैक मैजिक, और उनको कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं क्योंकि उनके अभी जो इमोशंस हैं वो हाई पीक पे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हैवी एनर्जी है, मोटिवेशंस अंदर से है पर वो अपने मोटिवेशन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, एग्रेशन है। कहीं ना कहीं कम्युनिटी में वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं, जो सोशली वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे वैसे उनके अंदर एक विश्वास नहीं आ रहा है, वो पंचुअलिटी नहीं रही है, कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, हीलिंग कर नहीं पा रहे हैं, पर आस्था बहुत बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं नॉलेज भी बढ़ती जा रही है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती है, तो वो अभी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या, और डीएफ मुझे इतना ज़्यादा याद क्यों आती हैं। तो सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव तो नहीं हो रहे। अपने शोल्डर्स पे पेन हो सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है, थर्ड आई चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी हील हो सकते हैं, तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है या फिर लूज मोशन हो सकते हैं, कफ हो सकता है, थ्रोट चक्रा भी अनबैलेंस है। कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रे में हेडेक हो सकता है, पूरी बॉडी ओवरऑल दर्द कर सकती है, तो दवाई भी ले सकते हो, या फिर ऑरा क्लींजिंग करिए और 7 चक्रास भी क्लीन करिए, उसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास कीजिए, हायर डायमेंशंस पे जाइए। कुछ ड्रीम आ सकते हैं आपको, तो वो भी देखना कि क्या दिखाई दे रहा है आपको ड्रीम्स में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।